हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बच्चों की कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। 2 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने लगता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाए, जो हम होम्योपैथ बच्चों के मिजाज के मुताबिक, उसके सिम्टम के मुताबिक, उसके बिहेवियर के मुताबिक इसकी दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बच्चों का मिजाज कैसा है, बच्चा स्लो है कि डल है कि हाइपर है, इस तरह के सिम्टम लेने के बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर ये खुराक दे दी जाए तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है और उनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि किसी क्वालिफाइड अच्छे होम्योपैथ से आप अपने बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले लें। फिर बच्चों को आमतौर पर चिकन पॉक्स, मिजल्स की शिकायत हो जाती है, तो आप इस पर घबराएं नहीं। चिकन पॉक्स होना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, बच्चों की बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए अगर बच्चों को जब भी इरप्टिव फीवर हो, चिकन पॉक्स हो या मिजल्स हो, तो घबराएं नहीं, कोई दवा न करें। ये नेचुरली खुद ही बीमारी आती है और खुद ही चली जाती है। अगर सिम्टम माइल्ड रहता है, फीवर बहुत ज़्यादा नहीं होता, दाने बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो आप घबराएं नहीं, नेचुरली ये अपने आप 3-4 दिन, हफ्ते भर में ख़त्म हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ता है, 104, 105 होता है, तो फिर मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आमतौर पे कोशिश यही करें कि होम्योपैथिक दवा चलाएं अगर ज़रूरत हो। उसके बाद एक कंडीशन ये आती है कि बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, माउथ अल्सर हो जाते हैं। तो अगर टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है तो उसकी भी, जैसा मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर दी जाए तो टॉन्सिल की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। लेकिन आपको अगर एट प्रेजेंट इसको टॉन्सिल हो रहा है तो आप इसके लिए बेलाडोना 30 बहुत ही अच्छी दवा है, उसको आप 2-3 बार रिपीट करें तो इसको फ़ौरन आराम मिल जाए। टॉन्सिल का कभी भी ऑपरेशन ना कराएं, इसलिए कि टॉन्सिल जो होता है फ़ौरन बीमारी को हमारे गले से आने को रोकता है। इसलिए इसका इलाज कराएं होम्योपैथिक में, और इसके टॉन्सिल का ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं। इसी तरह माउथ अल्सर अगर होता है तो बच्चे खा नहीं पाते, तो इसके लिए बोरेस 30 बहुत ही कॉमन दवा है। बोरेस 30 की 2-3 खुराक आप रोज़ दें तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको कोई भी अल्सर वगैरह जो भी है सब हील हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों की और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेकेंड डेंटिशन बच्चों को आमतौर पे 8 साल तक हो जाता है। 1.5 से 2 साल तक बच्चों के दांत फर्स्ट पीरियड डेंटिशन के गिरने लगते हैं, जो फिर सेकेंड डेंटिशन जब शुरू होता है तो 32 के 32 दांत निकल आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली आराम से बच्चों को निकल जाता है, इसमें किसी खास मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब डेंटिशन शुरू हो, कैलकुलिया फॉस आप शुरू कर दें और इसको चलाते रहें। इसमें कोई खास प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होती और ये बहुत ही आसानी से दांत निकल आते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चों को दांत नहीं निकल रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ दवाएं दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग कभी कभी थूजा भी दे देते हैं, मरसाल दे देते हैं, लेकिन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके लिए आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही होम्योपैथ की दवा प्रिस्क्राइब कराएं। इसी तरह बच्चों जब वो बड़ा होता है तो 3 साल तक बच्चों के आमतौर पर ब्लडर कंट्रोल हो जाता है। 3 साल तक बच्चे बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देते हैं, और नॉर्मली 3 साल के बाद बेड वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है 3 साल या 4 साल के बाद भी अगर हो रही है, तो इसमें पता चलता है कि फैमिली में भी माँ बाप को प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है कि बच्चे को भी जेनेटिक असर आए। तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम के हिसाब से देना पड़ता है। कोई बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो बच्चों के उनके डिस्पोजिशन के हिसाब से हम देते हैं, उनके मिजाज के मुताबिक देते हैं। इसके एक जनरली एक्विसेटम
इक्विसेटम 6 पावर की दवा जनरली यूज़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को फ़ायदा हो। बेलाडोना भी दी जा सकती है, पीपिया भी दी जा सकती है, पौष्टिकम भी दे सकते हैं। तो बेड वेटिंग के लिए कोई ऐसी पेटेंट दवा नहीं हो सकती कि हम दवा दें हर बच्चों को काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चों को इंडिविजुअलाइजेशन अलग है। होम्योपैथिक में हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है करना, उसके पेशेंट के मिजाज के मुताबिक हम दवा देते हैं। तो बहुत से लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बच्चों को नहीं कराते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते तो होम्योपैथिक के ज़रिए भी वैक्सीनेशन होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चों का मेंटली अगर रिटार्डेड हैं, बच्चे मेंटली अगर वीक हैं, अगर उनको पढ़ाने के बाद भी वो अच्छे से याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, बार बार उनको पढ़ाना पड़ता है, कुछ देर के बाद वो भूल जाते हैं और उनका माइंड पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप बच्चे होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथी दवा है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आप उसको ज़्यादा नहीं 2-3 खुराक दें तो देखेंगे कि मेंटली बच्चा बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके और कॉलक्रिया कार्ब भी है, लेकिन से ब्राइटा कार्ब सबसे अच्छी अंडर डेवलप मेंटल अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आप दे सकते हैं। इसी तरह डॉर्फिस बौने बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता, तो ये ब्राइटा कार्ब मेंटली भी डॉर्फिस होते हैं और फिजिकली भी डॉर्फिश होते हैं, तो दोनों का बौनापन एक तरह से देखा जाता है, तो उसके लिए ब्राइटा कार्ब बेहतरीन दवा है। तो इसी तरह 3 दवाएं मैं आपको बहुत ही अच्छी बताता हूँ। पहली दवा है कैमोमिला, दूसरी दवा है सीना, तीसरी दवा है आर्सेनिक। ये 3 दवाएं बच्चों के लिए बहुत ही कारगर हैं। डिफरेंट एज ग्रुप में कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 10 साल के बीच के बच्चों को दी जाए, 1 दिन से लेकर 10 साल तक के बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो इन तीनों दवाओं का मैं सिम्टम बता देता हूँ, उसको अच्छे से याद कर लें और इस दवा को रखें, तो देखेंगे कि हमारी जो माँ बहनें परेशान रहती हैं बच्चों को लेकर, इन 3 दवाओं से भी बहुत सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली दवा आर्सेनिक एल्ब है। आर्सेनिक एल्ब का सिम्टम ये आता है कि बच्चा बहुत ही इरिटेबल होता है, पीविश होता है, चिड़चिड़ाता है, रोता रहता है, लेकिन उसकी रोने की जो क्राइंग होती है बहुत हल्की होती है। धीरे धीरे रोता रहेगा, मुस्तकिल रोता रहेगा, चाहेगा कि उसको गोद में लेकर उसको टहलाया जाए, कंधे पे लेकर उसको ऐसे से थपथपाएं तो बच्चा शांत हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही लेटालते हैं तो फिर वो रोने लगता है। तो ये बच्चा रात भर माँ बाप को सोने नहीं देता, धीरे धीरे रोता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो आप आर्सेनिक एल्ब दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम में इस सिम्टम के हिसाब से आप दवा दे सकते हैं। दूसरी दवा है कैमोमिला। कैमोमिला का सिम्टम ये आएगा कि बच्चे को आप गोद में लेते हैं तो बहुत शांत हो जाता है, लेकिन कोई और दूसरा बच्चा अगर चाहे कि हम इस बच्चे को अपनी गोद में ले लें तो वो इतना चिल्लाता है, हाथ पैर चलाता है कि अगले को ये फील होता है कि ये बच्चा कितना बदतमीज़ है, कितना स्नैपिश है, कितना इरिटेबल है, कितना पीविश है। तो इस सिम्टम पे अगर कैमोमिला के बच्चे को लेटाल दो तो मुस्तकिल रोने लगेगा और बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला के रोएगा, और गोद में ले लो तो चुप हो जाएगा। तो ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इस कैमोमिला को आप दे सकते हैं, 30 पावर में रख सकते हैं। तीसरी दवा है सीना। सीना का सिम्टम ये है कि बच्चे को शांत ही नहीं कर सकते, बच्चे को खामोशी नहीं कर सकते, इतना रोता है। गोदी में लेके आप टहला लीजिए, झूले में झला लीजिए, कंधे पे लटाल के टहला दीजिए, हर तरह की इसको आप कोशिश कर लें, लेकिन ये रोता ही रहता है, परेशान करता ही रहता है। इसको कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट दर्द हो, कहीं भी कोई जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, तो आप इस सिम्टम पे सीना 30 दे सकते हैं। देखेंगे कि कितना आराम मिलता है। अक्सर बराबर मैंने ट्रेन में कई पेशेंट को दवाएं दी हैं। मैं ये 3 दवाएं भी ट्रेन में लेके चलता हूँ कि ट्रेन में बच्चे बहुत रोते हैं। कभी कभी तो ये हालत होती है कि सारे पैसेंजर परेशान हो जाते हैं, बच्चा शांति नहीं होता। सारे पैसेंजर कहते हैं कि अरे भाई बच्चे को चुप कराओ, लेकिन बच्चा शांति नहीं होता किसी भी हालत में। तो मैंने एक पेशेंट को सीना दिया था, उससे बच्चा फ़ौरन आराम हुआ, सारे पैसेंजर को आराम मिला, सब सो गए। तो ये 3 दवाओं को जो सिम्टम मैंने बताया, ये माइंड सिम्टम पे अगर आप बच्चों को दो तो हर तरह की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा।
तो जहाँ तक हो सका मैंने ये बच्चों के माइंड सिम्टम के हिसाब से भी दवाएं बताई, फिज़िकल सिम्टम के हिसाब से बताई, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इस वीडियो में मैं पॉसिबल नहीं हूँ है कि मैं हर चीज़ की बता सकूँ। तो इसलिए जहाँ तक हो सके आप इस सिम्टम के हिसाब से अपने बच्चों को दवाएं दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।